जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा। और वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिन बच्चों के पास होगा, आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है। आप डॉक्टर पढ़ने के लिए, इंजीनियर पढ़ने के लिए, वकील पढ़ने के लिए, पत्रकार बनने के लिए हमारे बच्चों को अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया भी खर्चा होगा तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। ये 2 कमरे का आवास देते हैं हम, 3 कमरे का आवास, अब वह आवास की योजना आपको हम देंगे। इसमें लगभग एक बार जोरदार तालियां हो जाए झारखंड के विकास पुरुष, जिन्होंने एक संकल्प किया है कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति के अंतिम घर तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, हर घर खुशहाली और हर चेहरे पर मुस्कान आएगी। आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं आज के इस अवसर पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके ऊर्जावान विचारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आज यहां सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के इस पड़ाव पर यहां उपस्थित हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, सामाजिक कार्यकर्ता साथीगण, आज कई तरीके के हमारे ग्रामीण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। हमें पता है कि इस राज्य के जो आत्मा है वो गांव में बसता है, हमारे किसानों में बसता है। आज कैसा गांव मजबूत हो, गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं लगाई हैं। अगर हम वो गिनाना शुरू करें तो ये समय भी कम पड़ जाएगा। इतनी चीजें, आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां सरकार का एक भी योजना का लाभ ना मिल रहा हो। हम लोग की बच्चियां यहां पर सावित्रीबाई फुले योजना के तहत आज हम लोगों ने पूरे राज्य में 8 लाख के लगभग बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दिया है। और योजना पहले हम लोगों ने 2 बेटियों के लिए बनाया था, लेकिन अब घर में 2, 3, 4 भी बेटी रहेगी तो सबको सावित्रीबाई फुले योजना हम देंगे। अब उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा गांव का लोग इतना गरीब, बूढ़ा, इतना लोग थका पिटा है बेचारा कि अपना बाल बच्चा लोग का बोझ भी नहीं उठा पाता। बेटियां जितने भी हैं वो सब 7वीं, 8वीं, 9वीं पढ़ती नहीं है कि उसके लिए लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन मां बाप से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे, अब बेटी बोझ नहीं होगी, और इसीलिए हमने ये योजना लाया है। और जितने भी 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास की बच्ची है, सबको हम सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ेंगे और 12वीं पास करने के बाद आगे का पढ़ाई का भी पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हमने आपके लिए कानून बनाया। तो इसलिए बेटी को अब स्कूल छोड़ाने का जरूरत नहीं है। अभी हम उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 स्कूल को हम लोगों ने चालू किया है। आगे जाकर के इसकी संख्या 5000 होना है, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर की पढ़ाई होगी, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक लोग भी वहां पर अपना योगदान देंगे। इसी तरीके से
हम सभी बच्चों को जो 10वीं 11वीं 12वीं पास कर रही है या कर रहा है, जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे सभी को एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम दे रहे हैं। और वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिन बच्चों के पास होगा, आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है। आप डॉक्टर पढ़ने के लिए, इंजीनियर पढ़ने के लिए, वकील पढ़ने के लिए, पत्रकार बनने के लिए हमारे बच्चों को अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया भी खर्चा होगा तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। आज कौन सपना देखता था कि हमारा बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? आज जाके देखिए, इस देश का पहला ये राज है जहां सरकार अपने खर्चे पर, बिना किसी गारंटी पर हमारे अपने बच्चों को विदेश में ले जाके पढ़ा रहे हैं। आज 50 बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई लोगों को तो वही नौकरी लग गया, कई लोग यहां अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी में चले गए और समाज और राज्य और देश को मजबूत करने में लगे। तो कई ऐसी चीजें, आप लोग इनका लाभ लें। अब हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा। अब गांव से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और उस बस के अंदर बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं, स्कूल की, कॉलेज की छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। ये हम लोगों ने उस नियम में डाला है। राशन कार्ड पहल चलाओ बनाओ जो सरकार हमारे थे, इन लोग का करतूत ऐसा था कि इस राज्य की गरीब जनता की संख्या होने के बावजूद, ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद, इस राज्य में गरीबों का 13 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लेकिन हम लोग आए तो 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके लोगों के बीच में बांटने का काम हम लोग किया। और तो और आपको हम बता दें, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उन राशनधारियों को आने वाला समय 1 किलो दाल भी उस राशन में फ्री देने का काम करेंगे। तो कई चीजें हैं। हमें लगता है कि और भी यहां शिलान्यास उद्घाटन परिसंपत्ति बटनी है। आरो नोडे शिलान्यास उद्घाटन और अपे हो रुवर सोमे हुयन तपे यहां नोडे आयमा होड़ नोआ दिसोम रे मेना कोआ जा नोआ बाको नेल सहायदा किंग दिसोम दिसोम सेन कते जा सरकार योजना है दुअर दुअर सेटेरो कना से बांग सेटेरो कना नोआ आलोन कमी मा और तहन हो नोडे चिकाते आलोन सेटेरो मा ओना लगी हो नुकु षड्यंत्र को रचावे तहें। लेकिन चिंता लो चिंताया जब तक जीवे मिनाया नोआ दिसोम लगी जीवे मिनाया नोडरन होड़ को लगी, रेंगे नचार होड़ को लगी। और आज आप लोग के हर सुख दुख, आपके सभी तकलीफों के, गरीबों के आंसुओं पोंछने के लिए सरकार कटिबद्ध है। किसी भी कीमत पर हम लोग अब जिस तरीके से पहले हम लोग का नारा हुआ था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, राज तो मिल गया लेकिन 20 साल में लोग यहां भूख से मरने लग गया। इस राज्य से लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग बड़ी विपरीत परिस्थिति में इस राज्य को फिर से इन षड्यंत्रकारियों के हाथ से छीनने का काम किया। और आज कोरोना जैसा महामारी में विपरीत परिस्थिति में, सुखाड़ की विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में फंसे लोगों को हवाई जहाज, ट्रेन से उठा उठा करके ला करके गांव में पहुंचाने का काम किया था। सामान्य जीवन में ये लोग भूख से लोगों को मरवाया, लेकिन इतनी आपत्ति में भी, इतनी विपत्ति में भी, इतनी मुसीबत में भी एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। हमारे विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचकर
हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि शायद आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी चतुराई से हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही जात परिस का लोग, उन लोगों का एक दलाल बनकर के, एजेंट बनकर के हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम सुनना चाहते हैं मंच से और इस आए हुए भीड़ से, क्या सरकार की योजनाएं, क्या बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज, मिलता है बुजुर्गों को पेंशन? सावित्रीबाई फुले का योजना मिल रहा है? हमारी मां बहनों को पेंशन मिलता है? धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता, बताओ? हर आदमी का जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोगों ने हरा कार्ड राशन देकर के बांटा, सभी गरीबों को सम्मानजनक जीने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी बांटा, साल में 2 बार हम देते हैं। और तो और गरीबों को आवास हमारे भारत सरकार ने हमें आवंटन नहीं दिया, तो हम लोगों ने अपने गरीबों के लिए उससे बेहतर आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं, हम 3 कमरे का आवास, अबुआ आवास की योजना आपको हम देंगे। इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। लेकिन आवेदन मुझे लग रहा है ये 15,000 करोड़ रुपया हो सकता है कि घट जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस हर गरीब को आवास हम उपलब्ध कराएंगे। हो सके तो इसके लिए 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल लगे, एक एक पैसा जुगाड़ करके लाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। अगर आज हमारा हक अधिकार मिला होता तो इस राज्य के अंदर जो गरीबी है, पिछड़ापन है और पिछड़ा राज का कलंक है, उसी दिन मिट जाता। लेकिन हमारा पैसा अभी केंद्र से मिलने में जो हुज्जतें हो रही है वो आप देख रहे हैं। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, लगता है अब छीनना पड़ेगा, जैसा राज लिया है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होता तो जो आज इन लोगों ने गैस का सिलेंडर, पेंशन की राशि कितने मिलती है? कई राज है, छत्तीसगढ़ में जाके पता कीजिए, पेंशन वहां 350 टका मिलता है। बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन वहां 400 टका मिलता है। उड़ीसा भी पता कर लो तो पता चलेगा कि वहां भी 500 टका मिलता है। लेकिन झारखंड कम से कम 1,000 रुपया देने का आज क्षमता रख रहा है। तो इसलिए साथी, बहुत सारी और कार्य योजनाएं हैं, हम खाली जायजा लेने आए हैं। आज हमारे घर में, आज इस राज्य का हर एक घर में सरकार की कोई ना कोई योजना है। मुझे तो मंत्री जी ने बताया, आप लोगों को मंत्री जी ने बताया होगा, इस राज्य में कई ऐसे घर अब ऐसे हो गए जहां पिताजी भी पेंशन लेता है, मां भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है।